एवरीवन, दिस इज़ स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे स्पेशल एपिसोड कॉलेज टॉक्स में। इस एपिसोड के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने पहले कमेंट से, जो हमारे पास आया ये कमेंट ऋतुराज जी का। ऋतुराज जी कहते हैं कि भैया, हेलो भैया। तो हेलो ऋतुराज जी, मैंने रजिस्ट्रेशन अमाउंट 311 पीपीयू को पे कर दिया है आज। अच्छा, तो आपने बताया कि वो मेरे फॉर्म पर शो करेगा, पर भैया वो कहाँ पर शो करेगा प्लीज़ बताइए। हाँ देखो ऋतु, ऐसा है कि ऋतुराज जी, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात मैंने डिस्कस की थी वीडियो में, ये आपके किसी फॉर्म पे शो नहीं होगा। ये आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा कन्फर्मेशन का, जो मैंने वीडियो में दिखाया था कि वो फॉर्म आपको बताया जाएगा कि आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का कन्फर्म हो गया है। ये केवल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कन्फर्मेशन के लिए कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो कन्फर्म हो गया है। ऐसा कहीं फॉर्म पे लिखा नहीं आता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया वो रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। आपको एक कंफर्मेशन का जो स्लिप टाइप का मिलता है ना, जिसको ऑनलाइन आपको तुरंत मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जो मैंने वीडियो में दिखा रखा है पिछली वीडियो में, वो होता है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। समझ रहे हो? तो कोई ऐसा फॉर्म है नहीं जिसके जो अलग से जहाँ पे आपका लिखाएगा, यही है जिस जो आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन स्लिप के टाइम, ठीक है। और देखते हैं अगला कमेंट लोड कर लेते हैं। अगला कमेंट है अखिल कुमार, लगता है ये पबजी फ़ैन है। अखिल कुमार कह रहे हैं हमको सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा है, एडमिशन ले चुके हैं हम, क्यों नहीं दिख रहा है ज़रा। देखो, ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया, मतलब रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके 2 से 3 दिन तक आपको इंतज़ार करना होगा। कोई भी अगर इशू होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिख रहा है या फिर किसी और प्रकार का, मान के चलो कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कंफर्मेशन के तौर पे मिलता है वो नहीं मिला, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो 2 से 3 दिन तक सॉल्व हो जाती है। कारण यही है कि जो वायरस चल रहा है इसकी वजह से बहुत लोग कम हैं और काम बहुत ज़्यादा, तो पीपीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जल्दी ही आपका दिखाने लगेगा, ठीक है। अगला कमेंट देख लेते हैं हम। अगला है दिवाकर कुमार जी। दिवाकर कुमार कह रहे हैं स्लाइड अप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्लाइड अप नहीं किया हूँ लेकिन एडमिटेड लिखा आ रहा है। कोई बात नहीं, स्लाइड अप नहीं किया है तो आपका एडमिटेड लिखा आना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। देखो, अगर किसी बच्चे को जो कॉलेज मिला वो उसमें नहीं पढ़ना चाहता है तो वो स्लाइड अप का ऑप्शन इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलती से या फिर परेशान होकर के लास्ट मोमेंट पर उन्होंने एडमिशन ले लिया था। अब जब उन्हें स्लाइड अप का ऑप्शन मिला तो उन्होंने स्लाइड अप भी कर दिया। ऐसे स्थिति में कुछ बच्चों का हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन आपका सब सही जा रहा है दिवाकर जी। स्लाइड अप का ऑप्शन आपने नहीं इस्तेमाल किया और एडमिटेड लिखा रहा है, ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बढ़िए, मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगला कमेंट लोड करते हैं। राजनंदन कुमार जी कह रहे हैं नाइस वीडियो, थैंक यू राजनंदन जी। अगला कमेंट देख लेते हैं हम। हाँ, ये देखो, ये जो कमेंट है ये बड़ी प्रॉब्लम वाला कमेंट है। देखो यहाँ पे एक मेरी बहन है आकांक्षा सिंह। आकांक्षा कह रही हैं कि सर मेरा इंग्लिश की जगह हिंदी सब्जेक्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं हो सकता है वो, क्या कैसे होगा प्रोसेस बताना है इसमें। रजिस्ट्रेशन करवा लें उसके बाद चेंज हो जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज का ऑप्शन नहीं रहता है। देखो आकांक्षा, ऐसा है कि अगर आपने गलती से कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे होता क्या है कि जब आप यूजी में एडमिशन के टाइम अपना सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर चूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको सब्सिडरी पेपर्स भी लेने पड़ते हैं, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी भी एक पेपर होते हैं जो आपको कंपल्सन में लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट जो है ना, ये सारे पेपर मतलब सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो गलती से आपने कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो वैसे स्थिति में आपको अपने कॉलेज जाना होगा, वहाँ से आपको संपर्क करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपका चल रहा है वो सीधे सीधे चलता रहेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो आपको सीधे सीधे करना है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराने के बाद अपने कॉलेज जाके अपने आप नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे प्रोसेस हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट हो गया है, मुझे इस सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, मेरा प्लीज़ सब्जेक्ट चेंज कर दें। तो वो लोग आपका थोड़ा सा वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद सारा जो आपका सब्जेक्ट नया वाला है वो दे देंगे, ठीक है। तो अब अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट हमारे पास शुभम कुमार जी और रोशन राज जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन। देखो शुभम, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है ताकि आपको सुविधा मिले, आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, लो कांटेक्ट हो बाकी लोगों से, इसीलिए ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया है, तो फॉर्म तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब रोशन कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ भरा रहा है सर, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन देता है। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओफो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पेमेंट करनी है। देखो
रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि आता भी है तो वो बाद में करना होगा, उसके लिए टेंशन मत लो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपको कोई पेमेंट तो देनी नहीं पड़ रही है चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको फ्री में सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, फिर कोई टेंशन नहीं होगी, आपको सही अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी, तो ऐसी टेंशन में नहीं फंसोगे, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ नहीं होता है, आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने के बाद एक कन्फर्मेशन फॉर्म मिलेगा, कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा या कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करके रखना है, वो रियल फॉर्म वगैरह या कुछ भी स्लिप वगैरह नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा फॉर्म है नहीं, आपको पेमेंट करना है और उसके बाद इंतज़ार करना है। चलो ठीक है, अब अगला कमेंट देख लेते हैं हम। अगला कमेंट है विकास कुमार जी का। विकास कह रहे हैं सर मैं स्लाइड अप कर दिया हूँ तो क्या मुझे एडमिशन लेना है या नहीं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, ये सर्वर आप मतलब आया करो, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक फैमिली हैं और सब हम लोग मिल के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप यार फ्रेंड दोस्त कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। सुनो, अब आपको प्रॉब्लम है कि सर सॉरी सर नहीं, फिर से मैंने स्लाइड अप कर दिया हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा एडमिशन लेना या नहीं। देखो विकास ऐसा है, यदि आपने स्लाइड अप कर दिया, मतलब जो आपको पहला कॉलेज मिला था आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते हो तो स्लाइड अप कर दिया, तो अब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अब गलती से भी एडमिशन जाके मत ले लेना, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट वगैरह एडमिशन वगैरह पे आप जा करके क्लिक मत करना, आप इंतज़ार करो, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपडेटेड रह सको, ठीक है। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको नया कॉलेज अलॉट होगा, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब अगला कमेंट है अनुज जी का। अनुज कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने पर एरर बता रहा है, क्या करना होगा। देखो रजिस्ट्रेशन करने पर अगर एरर बता रहा है तो ये तुम्हारा हो सकता है वेबसाइट प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप अगले दिन ट्राई कर सकते हैं, कुछ घंटे बाद ट्राई करके देखना, सारा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इस वजह से आपका एरर बता रहा होगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। हाँ, ये कंफर्म रखना कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो सही सही प्रॉपर भरे गए हैं, अगर सही सही प्रॉपर नहीं भरे होंगे तो एरर होने का एक चांस ये भी है, ठीक है। अगला कमेंट देख लेते हैं। कमेंट है अशफाक हुसैन जी। अशफाक कह रहे हैं कि मेरा एएन कॉलेज में फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या करूं प्लीज़ सर। देखिए अशफाक, ऐसा है कि एएन कॉलेज, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, अगर फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको कम से कम 24 घंटे तो ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो कहा वहाँ पे ऐसा गया है कि पेमेंट अगर आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है या कुछ एरर होता है ना, तो आप कुछ समय ज़रूर इंतज़ार करें, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें अपडेट करने में ना, वेबसाइट या कह लो या फिर सर्वर कह लो या पोर्टल कह लो, इसको टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग बहुत कम हैं, काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से टाइम ले रहे हैं ये लोग, तो ठीक है, इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कुछ समय बाद ट्राई करके देखना, आपका सारा काम हो जाएगा। कमेंट हमारे पास सूरज जी का। सूरज कह रहे हैं थैंक यू सर, ओके वेलकम वेरी मच। इसके बाद अब क्या करूं, क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करना है आरपीएस महिला कॉलेज में, प्लीज़ रिप्लाई। ओके सर, आई नीड हेल्प, जल्दी बनाइए वीडियो। हाँ, वीडियो आ गई है सूरज जी, ज़रूर देखिए इसको। देखिए ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होंगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करनी है, किस डॉक्यूमेंट को कब कब ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना होगा, इस सारे डिटेल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उस वीडियो को आपको देख लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी अपडेटेड क्लियर आपको पता चल जाएगी उस वीडियो में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कमेंट। ओके, अगला कमेंट है अभिषेक जी का। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं कि पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन दिया है कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर फॉर्म पर अपडेट नहीं हो तो और फिर फॉर्म पर अपडेट नहीं होता है तो दोबारा पेमेंट 24 आवर के बाद ही करें। ये किस फॉर्म पर अपडेट होगा और कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन पेमेंट फॉर्म पर अपडेट हुआ है या नहीं, हमें दोबारा पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ शुक्ला जी, ऐसा है कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको उसी वक्त एक कंफर्मेशन स्लिप मिलती है जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप कतई नहीं है, वो कंफर्मेशन स्लिप मिलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है पूरा, और वही स्लिप ये प्रूफ है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, तो वो स्लिप जो है वो आपको संभाल के रखनी है, वही स्लिप जो है आपका कंफर्मेशन है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखो कि अगर मान के चलो कि पेमेंट कट जाता है, पेमेंट फिर भी अपडेटेड नहीं है, आपको कंफर्मेशन स्लिप भी नहीं मिली है, तो क्या करना होगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। शिशुपाल भारती, ये जो है मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं शिशुपाल जी। शिशुपाल कह रहे हैं कि सर सेलेक्टेड गायब हो गया था, फिर वापस आ गया,
सो ये कैसे हुआ सर, प्लीज़ सर। देखो ऐसा है ना कि अगर मान के चलो तुमने स्लाइडर का इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद भी टेंशन, मतलब सेलेक्टेड आए डिसलेक्टेड आए कुछ भी आए आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, स्लाइडर का इस्तेमाल नहीं किया आपने, उसके बाद भी सिलेक्टेड या फिर एडमिटेड वगैरह ये सब ऊपर नीचे हो रहा है मान के चलो, तो फिर उस स्थिति में भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कारण यही है कि सर्वर की जो प्रॉब्लम चल रही है मैंने बताया ना वो हो रहा है। अगर आपका एडमिशन जिस कॉलेज में आपको लेना था फर्स्ट लिस्ट के अनुसार आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पेमेंट आपका हो गया, पेमेंट प्रोसेस के बाद आपके पास स्लिप है कि आपने पेमेंट दे दिया, बस आप इंतज़ार करिए, कुछ समय में आपके पोर्टल पे ही अपडेट कर दिया जाएगा कि फलाने बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, ये अपडेट कर दिया जाएगा और एडमिटेड भी लिखा आ जाएगा। ठीक है। अब अगला ऋतिक कुमार कह रहे हैं कॉलेज बंद है। हाँ बिल्कुल बंद है ऋतिक जी, अभी कॉलेज बिल्कुल बंद है, सारे कॉलेज बंद हैं। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा के लिए कॉलेज को बंद कर रखा गया अभी। तो दोस्तों आज के इस कॉलेज टॉक्स के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई और डाउट हो तो ऐसे ही डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करते रहना। हम इसी प्रकार के एपिसोड्स बनाते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली, जिसमें